जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ क्या बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके बताइएगा कि लड्डू गोपाल जी की वीडियो आपको कैसी लगती है। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही काम की है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने क्योंकि वीडियो आपकी पसंद की है। क्योंकि हर किसी को अपने जीवन साथी चुनने का हक होता है और हर किसी की इच्छा होती है कि उसका जीवन साथी उसकी मनपसंद का हो। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम अपने बाल गोपाल जी से प्रार्थना करें ना करें, तो आज इस टॉपिक पर हम बातें करेंगे। तो वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने पसंद के जीवन साथी को चुनने के लिए अगर हम प्रभु के शरण में जाते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन इस भाव से आप ना जाएं कि हम जो कह रहे हैं वो हमारे भगवान को या हमारे प्रभु को करना ही करना होगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें आती हैं क्योंकि हम शरण में जाते हैं अपने प्रभु के एक प्रार्थना लेकर, लेकिन हमारी वो प्रार्थना सही है या नहीं सही है ये तो हमारे प्रभु ही जानते हैं, हमारे बाल गोपाल ही जानते हैं। तो इसलिए प्रार्थना जब आप बाल गोपाल जी से करते हो तो इस बात की जिद ना रखें या इस बात का अभिमान मन में ना रखें कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बाल गोपाल जी से वो पूरी उनको करनी ही करनी होगी, अन्यथा मैं उनसे नाराज़ हो जाऊंगा। तो देखिए, ऐसी तो बातें बिल्कुल भी मन में ना लाएं बाल गोपाल जी की सेवा करते वक्त, ठीक है। इसके साथ मैं ये और बताना चाहूँगी कि आपके मन में अगर ऐसा कोई विचार है कि आप अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने जा रहे हैं या आपने चुन लिया है, लेकिन बिना लड्डू गोपाल जी के आप अपने जीवन साथी को अपना नहीं सकते हैं क्योंकि आपके जीवन साथी बाल गोपाल हैं, उनके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसी बातें आपके मन में हैं तो बाल गोपाल आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। देखिए, हमारे बाल गोपाल को प्रेम से अपना बनाया जाता है और जब प्रेम में हमारे बाल गोपाल डूब जाते हैं फिर उनको अच्छा बुरा दुख सुख या कैसा भी कठिन समय हो, कैसी भी कठिनाई परिस्थिति हो, फिर हमारे बाल गोपाल कुछ नहीं देखते हैं तो सिर्फ एक ही पुकार, अपने भक्त की पुकार जो करुणा में डूबी हुई है, जो प्रेम में डूबी हुई है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हो, प्रेम से आप पत्थर को भी पिघला सकते हो, भगवान को भी पा सकते हो और अपने परिवार को प्रेम से ही चला सकते हो, प्रेम के बंधन में बांध कर रख सकते हो। प्रेम के बंधन में अगर परिवार बंध के रहता है तो परिवार टूटता नहीं है, जुड़ता है, बढ़ता है। तो देखिए, आप इस बात को ज़रूर मान के चलें। तो अब बात करते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा इसलिए कर सकते हैं कि हमको अपना जीवन साथी चाहिए। देखिए, अगर आप सिर्फ इसी भाव से बाल गोपाल जी को अगर आप इसी भाव से बाल गोपाल जी को लाना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन साथी को पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इसलिए मैं बाल गोपाल जी की सेवा करूँगा और करता रहूँगा जब तक वो मेरी पुकार नहीं सुनेंगे, तो ऐसा मन में विचार सोच कर अगर आप बाल गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो आप बाल गोपाल जी की सिर्फ प्रतिमा लेकर आएंगे, बाल गोपाल को नहीं लेकर आएंगे। क्योंकि ऐसे मन के विचारों से वो परे हैं, वो ऐसे मन के विचारों को स्वीकार नहीं करते, ऐसे विचारों से वो खुश नहीं होते हैं। अगर आपके मन में आपका जीवन साथी है कोई और आप उसके पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बाल गोपाल को श्रेय पहला देते हैं, यानी उनको प्रथम जगह पर मानते हैं कि जैसा मेरे बाल गोपाल की आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। अगर उनकी इच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है। देखिए, हमारे प्रभु हमारे लड्डू गोपाल हमारे बारे में जितना जानते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे हर
परिस्थिति को जानते हैं, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को भी जानते हैं। वो जानते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल भी हमको मिलना है, और वो ये भी जानते हैं कि हमारा हृदय उनकी भक्ति में पिघल चुका है। वो भी जानते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। हमारे मन में, हमारी अंतरात्माओं में सिर्फ और सिर्फ हमारे बाल गोपाल हैं। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ये सोचकर बिल्कुल भी ना करें कि मैंने जो लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना की है, जिस भाव से आप सेवा कर रहे हो मन में रखकर, उस भाव को लड्डू गोपाल जी के सामने प्रकट कर कर आप सोचते हो कि मैं अपनी मनोकामना पूरी करवा लूँगा, तो आपकी ताकत नहीं है कि आप उनकी सामने अपनी मनोकामना पूरी करवा सकें। मनोकामना तो दूर, वो आपको पल भर के लिए भी देखेंगे भी नहीं, एहसास भी नहीं होगा कि बाल गोपाल हमारे घर में हैं या नहीं है। क्योंकि जब आपके मन में पहले से ही कोई और है, पहले से ही आपके मन में श्रद्धा भाव किसी और के लिए, किसी और को पाने की चाह आपके मन में पहले से ही है, तो लड्डू गोपाल जी का वहाँ क्या काम है। देखिए, लड्डू गोपाल जी उन भक्तों के हृदय में वास करते हैं जिनके हृदय में सिवा बाल गोपाल के और कुछ नहीं समाया होता। अगर जीवन साथी की आस्था, जीवन साथी की लगन आपके मन में है कि मुझे वो चाहिए, उसके लिए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बाल गोपाल आपके हृदय में वास नहीं करेंगे। जब वास ही नहीं करेंगे तो वो आपकी मनोकामना पूरी कैसे करेंगे। क्योंकि जहाँ बाल गोपाल नहीं वहाँ कुछ नहीं। बाल गोपाल ऐसे मन में, हृदय में वास करते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल के प्रति प्रेम हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चारों तरफ सिर्फ अपनापन होता है। हर किसी में हर कोई अपना ही लगता है। अपने का मतलब है कि देखिए, जीवन साथी जो होता है वो एक अलग बात होती है। क्योंकि जीवन साथी की लगन और जीवन साथी का जो मोह आपने अपने मन में, अपने हृदय में बसा रखा है, वहाँ लड्डू गोपाल जी का कोई काम ही नहीं है। तो आप ऐसी भावना मन में रखकर बाल गोपाल जी की सेवा ना करें, चाहे आप कुछ भी करें, ठीक है। लेकिन बाल गोपाल जी अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके मन में ऐसी कोई लालच नहीं है, बेशक आपने अपना जीवन साथी खुद चुन लिया हो, फैसला बाल गोपाल पर छोड़ दिया हो, तो वो आपके लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर बाल गोपाल जी को ये उचित लगता है तो आपका जीवन साथी आपको ज़रूर मिलेगा। अगर बाल गोपाल जी को उचित नहीं लगता है तो आपका जीवन साथी उनकी ही कृपा से, उनकी ही मर्जी से होगा। क्योंकि वो कोई भी आपके लिए गलत कार्य नहीं करेंगे, कोई भी फैसला आपके लिए गलत नहीं करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं जो फैसला उन्होंने लिया है सोच समझ कर लिया है। क्योंकि हमारे आने वाले कर्म और जो हमने किए हैं उनका भी फल हमको मिलेगा। उन कर्मों के फल को हम कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं, लेकिन अगर बुरे वक्त में हम अपने बाल गोपाल का ध्यान करते हैं तो वो हमारे उन कर्मों के फल को, यानी जो हमें फल मिलता है अच्छा बुरा जैसा भी, उसको वो हमारे सहनशीलता को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम हर दुख को आसानी से पार कर जाते हैं। तो ऐसा मन में भाव रखकर आप बाल गोपाल जी की सेवा करें, अन्यथा किसी मनोकामना के प्रति रखकर मन में बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। आप इस बात को ध्यान में जरूर रखें। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।